हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसमें हमने 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली है। ये वीडियो होने वाला है 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो हम जो है 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और कैसे ज्ञात करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये आपके क्लास 12 जो है चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हम जो है 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम मानेंगे कि अनंत है, उस पर कोई भी जो है Q1, Q2 और Q3 3 आवेशों के लिए है। तो 3 आवेश जो है मानेंगे कि अनंत पर स्थित है। जो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो ए बिंदु पर Q1 आवेश को लाएंगे, फिर जो है बी बिंदु पर Q2 आवेश को लाएंगे, फिर सी बिंदु को Q3 आवेश पर लाएंगे और उनके मध्य दूरी होगी, और Q1 और Q2 के मध्य दूरी होगी R12, और Q1 और Q3 के मध्य दूरी होगी R13, और Q2 और Q3 के मध्य दूरी होगी R23। इस प्रकार का 3 आवेशों का निकाय बनाएंगे। फिर जो है Q1 आवेश के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा, Q2 आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा और Q3 आवेश की स्थितिज ऊर्जा, तीनों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और तीनों को जोड़ेंगे, जिससे जो हम तीनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला काम में आएगा हमारा। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपन की, यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो इससे कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, विभव गुणा आवेश। ये फॉर्मूला हमें यूज़ में लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, ये Q1 आवेश है, ठीक है। इसको अनंत से बिंदु A1 पर लाएंगे, ठीक है। ये अनंत है, Q1 आवेश को A बिंदु पर लाएंगे। तो इसके लिए हम जो है W1 कार्य ज्ञात करेंगे, और कार्य बराबर क्या है, विभव गुणा आवेश। तो A पर विभव ज्ञात करेंगे, और जो है आवेश कौन सा है, Q1, तो विभव गुणा आवेश। तो अब ए बिंदु पर लाएंगे तो यहाँ पर पहले से कोई भी आवेश मौजूद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। तो W1 बराबर 0 गुणा Q1। तो इससे W1 यानी कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 है, जो कि 0 होगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर आगे आवेश Q2 को अनंत से बी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। अब देखिए ए बिंदु पर Q1 आवेश पहले से मौजूद है। अब जो अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B पर लाएंगे, इनके मध्य की दूरी है R12, ठीक है। तो अब जो है W2 यानी कि Q2 आवेश को B बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W2 क्या होगा, B बिंदु पर विभव जो कि Q1 आवेश के कारण होगा, गुणा Q2। Q1 आवेश के कारण विभव क्या होगा, तो देखिए B बिंदु पर Q1 आवेश के कारण विभव क्या लगता है, ये हमने ज्ञात किया हुआ है, KQ/R होता है। तो Q कौन सा है, Q1 आवेश है, और जो है दूरी कितनी है, R12। तो KQ1 बटे R12 गुणा में ये Q2 आवेश। तो W2 आया हमारा KQ1 Q2/R12, जिसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब आगे अब जो है Q3 आवेश को जो है C बिंदु पर लाएंगे अनंत से। तो पहले से यहाँ पर Q1 Q2 आवेश मौजूद है, C बिंदु पर Q3 आवेश लाया, ये उनकी दूरी हो गई Q1 Q2 के मध्य की R12 और Q1 Q3 के मध्य की R13, और जो B बिंदु और C बिंदु की दूरी R23। अब इस आवेश को जो है अनंत से सी बिंदु पर लाया है, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर Q1 आवेश मौजूद था, इसके कारण भी इस पर विभव लगेगा, और Q2 के कारण भी इस पर विभव लगेगा। तो इन दोनों को हम जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो Q3 आवेश को जो है लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W3। तो बिंदु C पर विभव, ठीक है, बिंदु C पर विभव ज्ञात करना पड़ेगा गुणा Q3। अब W3 क्या होगा कि Q1 के कारण विभव, पहले बता दिया मैंने आपको कि इस पर जो C बिंदु पर जो Q1 और Q2 दोनों के कारण जो विभव लगेगा। तो Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, दोनों पर जो विभव लगेगा उसको जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे Q3 से। तो Q1 के कारण हमने ज्ञात किया, क्या आया था, KQ1 R13 बटे में, ठीक है, और प्लस KQ2 बटे में R23। जिस प्रकार से Q1 की ज्ञात किया था उसी प्रकार से Q2 का इस पर आवेश लगेगा। तो यहाँ पर Q2 आ जाएगा, ये दूरी कितनी है, 2-3 है C बिंदु से इसकी, तो ये नीचे दूरी आ जाएगी, गुणा कर देंगे Q3 से। तो W3 आया हमारा, Q3 का दोनों से गुणा हो जाएगा, तो KQ1 Q3 बटे R13 प्लस KQ2 Q3 बटे R23। इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब आगे अब हमने जो है तीनों आवेश के कारण जो अलग अलग हमने स्थितिज ऊर्जा या को कार्य ज्ञात किया था, अब जो है तीनों कार्य को जोड़ देंगे, जिससे हमारा कुल कार्य आ जाएगा। तो कुल कार्य W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि जो समीकरण 1, 2, 3 है, इन तीनों समीकरणों को जो है जोड़ देंगे। तो W बराबर क्या आया, W1 क्या था 0, और जो है W2 क्या था KQ1 Q2 बटे R12, और W3 क्या था KQ1 Q3 बटे R13 प्लस
KQ2Q3/R23 था। तो ये 0 तो कुछ नहीं है, ये एज इट इज ऐसे लिख देंगे। और जो है U यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर W हमारा क्या आया, या को स्थितिज ऊर्जा क्या आई, KQ1Q2/R12 प्लस KQ1Q3/R13 प्लस KQ2Q3/R23। ये जो है 3 आवेशों के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो आपको ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, या अगर ज़्यादा नंबर का सवाल पूछेंगे तो आपको जो है पूरा ये ज्ञात करना होगा, पूरा जो है सॉल्व करना होगा और डायग्राम भी बनाना होगा। अब मैं आपको ये 2 या 2 से अधिक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको इतना सॉल्व नहीं करना है और डायरेक्ट आपको अगर कोई भी 2 आवेश 3 आवेशों के लिए अगर सूत्र पूछे तो डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मानो कि आपको 2 आवेशों के लिए पूछा है, तो 2 आवेश कौन से Q1 Q2, तो आपको इनके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो जोड़े बना लिए, कौन क्या जोड़ा बनेगा, Q1 Q2। ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इसका तो हमने ज्ञात कर लिया, 2 आवेशों के लिए क्या होता है, KQ1 Q2/R12 होता है। 3 आवेशों के लिए पूछे तो 3 आवेशों के लिए जोड़े कैसे बनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, क्या Q1 Q2 का जोड़ा बनेगा, फिर Q1 और Q3 का जोड़ा बनेगा और Q2 Q3 का जोड़ा बनेगा। तो ये 3 जोड़े बन गए। तो आपको मैं बता दूं कि ये एक जोड़ा था, तो इसके लिए क्या बना, KQ1 Q2/R12, ये तो बना 2 आवेशों के लिए। अब 3 आवेशों के लिए देखिए 3 जोड़े थे, ये देखिए 1 2 और 3 जोड़े बने। तो KQ1 Q2 ये एक बार आ गया। ठीक है, और दूरी Q1 Q2 है तो R12, और जो दूसरा है Q1 Q3, तो ये देखिए KQ1 Q3 और बटे R13। तीसरा जोड़ा है Q2 Q3, तो देखिए KQ2 Q3 बटे R23। तो इस प्रकार से 3 जोड़े बन गए। तो इस प्रकार से ये 3 मान अलग अलग को जोड़ देंगे तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आगे आ जाएगी 3 आवेशों के लिए। इसी प्रकार से 4 आवेशों के लिए होगी। तो 4 आवेशों के लिए कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। ठीक है, Q1 Q2 और Q2 Q3 और Q1 Q3 और Q2 Q4 और Q1 Q4 और Q3 Q4 होगा। तो इसका संरचना इस प्रकार से बनेगा। तो ये देखिए, ये जो भी बना है इसको K के साथ कितने जोड़े, पहला जोड़ा है Q1 Q2 और R12, इसी प्रकार से दूसरा जोड़ा इस प्रकार से, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस प्रकार से हम इसको भी ज्ञात करेंगे। फिर जो n आवेशों के लिए पूछे तो n आवेशों के लिए U बराबर क्या होगा, ये जो है सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा यानी कि जोड़, तो सिग्मा KQI और QJ/RIJ। RIJ क्या है, तो ये जो है आवेशों के जोड़े है। ठीक है, जोड़े जैसे कि Q3 था तो यहाँ पर I का मान 3 हो जाएगा, और Q4 है तो J का मान हो जाएगा 4। तो ये IJ क्या है, सभी युग्म जोड़। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का शेयर भी करें। आगे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।